गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर के बारे में आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि हमारा चैप्टर किस चीज़ पर बेस्ड है। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर है, व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? तो बच्चों, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैटर हर एक वो चीज़ है जो हमारे आसपास मौजूद है, चाहे वो हमें दिखाई देती है या ना दिखाई देती। ठीक है बच्चों, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने वाली हवा भी एक मैटर है। खाना खाते हैं हम, वो खाना भी एक मैटर है। कपड़े पहनते हैं, वो भी एक मैटर है, कपड़े भी। ठीक है बच्चों, बैठने की चीज़ से लेकर हाथ में पकड़ने वाली पेंसिल, पढ़ने वाली किताब से लेकर बच्चों हाथ में उठाने वाला मोबाइल तक, हर चीज़ बच्चों मैटर है। तो हम देखो बच्चों, सुबह दूध पीते हैं या हम फ्रूट खाते हैं, खेलते हैं तो जैसे गुब्बारे लेते हैं। ठीक है, तो कुछ भी है मतलब बच्चों, घर में जैसे रसोई, घर में सिलेंडर है तो सिलेंडर से निकलने वाली गैस से हमारी गैस चलती है जिससे हम खाना बनाते हैं। तो बच्चों, हर वो चीज़ जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती है वो 3 फॉर्म्स में ही होती है, या तो वो सॉलिड होती हैं, या लिक्विड होती हैं, या फिर गैस में होती है। तो वो हर वो चीज़ बच्चों जो हमारे आसपास हैं वो सब क्या है? मैटर। जो एक शेप होती है उसकी, हर मैटर की शेप होती है, साइज होता है, वो जगह घेरता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम इस खेलने वाले खिलौने को ही रख दें तो ये जगह घेरेगा ना, कहीं भी हम रखेंगे तो इसका खुद का अपना एक शेप है। ठीक है बच्चों, इसमें वज़न भी है, वॉल्यूम भी है। तो बच्चों, हर वो चीज़ जो स्पेस घेरती है, खुद की उसकी वॉल्यूम है, वो मैटर है। अब आप कहोगे कि टीचर गैस जो है ना, गैस कैसे जगह घेरेगी? तो बच्चों, जैसे गैस को हमने गुब्बारे में भर दिया तो उसका खुद का एक शेप हो गया ना, क्योंकि गैस की अपनी कोई शेप नहीं होती, उसको जिस चीज़ में हम डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगी। उसी तरह लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। तो हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आपको ये चीज़ आशा करती हूँ आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मैटर क्या है। ठीक है बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट इज मैटर? यू सी मैनी थिंग्स अराउंड यू। आप अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ऑल दैट यूज इज मैटर। जो आप यूज़ करते हैं वो भी मैटर है। एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मैटर। आपके चारों तरफ जो कुछ भी है वो क्या है? मैटर। सम थिंग्स आर सॉलिड, सम आर लिक्विड एंड सम आर इन गैसियस फॉर्म। कुछ चीज़ें तो क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं और कुछ गैसियस फॉर्म में होती हैं। मैटर इज़ एनीथिंग। मैटर हर वो चीज़ है दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि उसके अंदर वज़न है और वो जगह घेरती है। द मैटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हर वो चीज़ बच्चों जो हमारे आसपास है वो सभी चीज़ें 3 ही फॉर्म में होती हैं, या तो वो सॉलिड होती हैं, या लिक्विड होती हैं, या गैस होती हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनना होता है, उन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। Molecules are further divided into even smaller particles called atoms. वो molecules आगे डिवाइड हो जाते हैं और भी छोटे छोटे पीसेस में, और उन छोटे छोटे particles को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। The arrangement of molecule in different state of matter. इन्हीं molecules का अरेंजमेंट अलग अलग स्टेट में मैटर ही बनाता है। We cannot see the molecule with naked eyes, but can see with very powerful microscope.
हम मॉलिक्यूल्स को अपनी नेक्ड आइज यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हम उनको पावरफुल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। फिर आता है बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहला है सॉलिड। हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था ना, मैटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहला स्टेट है हमारी सॉलिड। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप्स एंड ऑक्यूपाई अ डेफिनेट स्पेस। सॉलिड्स की डेफिनेट एक निश्चित आकार होता है और वो क्या करते हैं, स्पेस भी घेरते हैं। A solid never change its shape or space occupied unless it is shifted। एक सॉलिड जो होता है बच्चों, वो कभी भी अपनी शेप चेंज नहीं करता और स्पेस ऑक्यूपाइड करता है जब तक कि उसको दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक किताब अपनी रखती हूँ यहाँ पर, तो क्या किताब का शेप जो है ना वो दूसरी शेप ले लेगा? नहीं, क्योंकि सॉलिड की जो शेप है वही रहेगी। अब मैं मान लो यहाँ पर रखी है तो इस जगह घेर रही है, अगर मैं इसको दूसरी जगह उठा कर रख दूंगी तो ये वहाँ पर भी जगह घेरेगी, इक्वल मात्रा में ही रहेगी। इतनी ही जगह यहाँ पर रखिए तो यहाँ पर भी इतनी ही जगह लेगी, दूसरी जगह रखूँगी तो मैं ये वहाँ भी उतनी ही जगह लेगी। तो ये चीज़ याद रखना है बच्चों, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड ऑक्यूपाई अ डेफिनेट स्पेस। अब एग्जाम्पल अगर हम लें तो आइस, वुड एक्सेट्रा। आप यहाँ पर अपना बुक, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, इरेजर वगैरह के भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट स्टेट की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो आता है लिक्विड। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड की अपनी कोई निश्चित शेप या आकार नहीं होता, बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, परंतु इनकी एक निश्चित वॉल्यूम होती है। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड बह सकते हैं। पोर एंड स्पिल, दूसरे के अंदर उनको उड़ेला जा सकता है, और स्पिल यानी कि वो बिखर सकते हैं। इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ पोर्ड। ये उस कंटेनर की शेप ले सकते हैं जिसमें उनको डाल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल एक्सेट्रा। आप जैसे मान लो गिलास में दूध है तो ये गिलास की शेप का हो गया, अगर हम इसको बाउल में डाल देंगे तो ये बाउल की शेप का हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, परंतु इनकी डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होती है। नेक्स्ट स्टेट आती है बच्चों हमारी गैस। गैसेस आर ऑल अराउंड अस। गैस हमारे चारों तरफ है, बट दे आर इनविजिबल, परंतु वो हमें दिखाई नहीं देती। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, गैसेस की कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, एंड वॉल्यूम, और उनकी कोई वॉल्यूम भी नहीं होती। दे डू नॉट हैव एनी कलर, उनका अपना कोई भी रंग नहीं होता। गैस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज फील्ड। गैस को जिस भी कंटेनर में रखा जाए ये उसी का शेप ले लेते हैं और उसके अंदर भर जाते हैं, जिसके अंदर हम उनको भर देते हैं ये उसी का शेप ले लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, स्टीम एक्सेट्रा। हवा है या भाप। डू यू नो में अगर आप जानेंगे बच्चों तो यहाँ एक नई बात आपको पता लगती है। देयर इज अनदर स्टेट ऑफ मैटर नोन एज प्लाज्मा। मैटर की एक और स्टेट का पता लगा है बच्चों, और उस दूसरी स्टेट को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दो सिमिलर टू गैस इट आल्सो डजंट हैव एन एग्जैक्ट शेप। ये गैस की मतलब यद्यपि ये जो है ना गैस की तरह ही है, इट हैज आल्सो डजंट हैव एन एग्जैक्ट शेप, इसकी भी कोई अपनी जो है ना निश्चित शेप नहीं है। लाइक गैसेस प्लाज्मा आल्सो हैज़ नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। गैसेस की तरह ही प्लाज्मा की ना ही तो कोई निश्चित शेप है और ना वॉल्यूम है, एंड इज लेस डेंस देन सॉलिड्स और लिक्विड। ये जो है ना सॉलिड और लिक्विड से कम घने होते हैं, यानी कि गैसेस के मुकाबले में तो ये मतलब
बढ़कर हैं, बट सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले ये कम घने होते हैं। अब बात आती है बच्चों मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ मैटर। इस डायग्राम के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहती हूँ बच्चों, देखो सॉलिड्स हमें क्यों डेफिनेट शेप में नज़र आते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से के साथ बिल्कुल मिलकर जुट जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं और एक निश्चित शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़ा गैप होता है, बीच में गैप रहता है, इसीलिए ये फ्लो करते हैं। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से दूर भागते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए हमें गैस जो है ना दिखाई नहीं देती। जब मॉलिक्यूल्स पास पास मिल जाते हैं तो वो शेप ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं मैटर में, कि सॉलिड में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लूजली होते हैं, और गैसियस में तो वो बिल्कुल वेरी लूजली होते हैं, यानी कि वो दूर दूर होते हैं। अगर अब हम बात करते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये बॉल्स से जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये बॉल्स नहीं है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। The arrangement of molecule in each state of matter is different. जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो प्रत्येक स्टेट ऑफ मैटर में अलग अलग होता है, यानी कि सॉलिड में बिल्कुल अलग है, लिक्विड्स में उससे अलग है, और गैस में बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इंटरमॉलिक्यूल यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस होता है वो बिल्कुल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल गैप ही नहीं होता उनके बीच में। दैट इज वाई, इसी कारण द सॉलिड्स आर हार्ड टू टच। इसलिए जो है ना जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो छूने में हार्ड नज़र आते हैं। लिक्विड में द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड्स में वो थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि वो दूर दूर भागते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर नहीं होता सॉलिड की तरह। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स कैन मूव ईजिली, इसलिए जो है ना वो मूव कर जाते हैं, बह जाते हैं। स्लाइड पास्ट हैंड्स कैन फ्लो, इसीलिए वो बहने, जैसे हम पानी को डाल देते हैं तो वो बहता हुआ चला जाता है ना बच्चों, क्यों, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एक दूसरे से जो है ना अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब पास चिपके हुए नहीं होते, इसीलिए पानी है, दूध है या तेल है, जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं वो बह जाती हैं। गैसेस में द मॉलिक्यूल आर वेरी लूजली पैक्ड। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही लूज होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल। जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है अट्रैक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज़ यूजुअली मच ग्रेटर एंड दे आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। जो डिस्टेंस होता है इन पार्टिकल्स के बीच में बच्चों वो बहुत दूर होता है, इसीलिए ये लगातार जो है ना मोशन में रहते हैं, दूर दूर भागते हैं, तो इसीलिए जो है ना क्या है, गैस में दिखाई नहीं देती। टेस्ट योर नॉलेज, अगर हम बात करते हैं बच्चों अभी तक जितना भी हमने पढ़ा अब वो भरते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किससे बना हुआ है बच्चों, मैटर इज मेड अप ऑफ यस स्मॉल पार्टिकल, लिख देंगे, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 states. Wooden is example of solid. In dash molecules are loosely packed. Loosely packed किस में होते हैं बच्चों, लिक्विड में। Molecules are constantly moving, लगातार मूव करते रहते हैं, किस में, यस गैसेस में।
अगला टॉपिक अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं बच्चों।